स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास केमिस्ट्री से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, आज का जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ ये लास्ट ईयर यानी सन 2022 में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 3 नंबर में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है देखिए स्क्रीन पर लिख रखा है। चलिए पहले क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हैं फिर इसके सोल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है उसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में जो हमको कहा गया है नाइट्रोजन के ऐसे ऑक्साइडों के सूत्र तथा नाम लिखिए जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2, +3, +4 और +5 होना चाहिए। यानी क्वेश्चन बच्चों ये है हमें नाइट्रोजन के ऐसे ऑक्साइडों के नाम और सूत्र लिखने हैं जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था एक में +2 होना चाहिए, दूसरे में +3 होना चाहिए और तीसरे में +4 होना चाहिए और 4 में +5 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑक्साइड क्या होते हैं, जब कोई एटम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो एटम क्या कहलाता है, वो ऑक्साइड कहलाता है। और यहाँ पे स्पेशल में बात करनी है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड ऑक्सीजन अवस्था की जब बात आती है तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो ऑक्सीजन होता है स्टैंड, ठीक है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है ऑक्सीजन की बच्चों कितनी होती है, -2 होती है। कितनी होती है बच्चों, -2 होती है। ठीक है, इस बात को याद रखें। ऑक्सीजन की यानी इसका जो सिंबल है वो O से लेते हैं, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों वो क्या होती है, -2 होती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए स्टूडेंट पहले हमें ऐसा कंपाउंड लिखना है यानी ऐसा ऑक्साइड लिखना है जिसमें ऑक्सीजन की मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होनी चाहिए, +2 होना चाहिए। तो देखिए पहला इसका एग्जाम्पल देखिए समझें। पहला जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है यानी पहला जो ऑक्साइड है वो है बच्चों NO। क्या है बच्चों, NO। इसको बोलते हैं बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। और आपको कैसे पता चलेगा कि इस NO में नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगी। चलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए हमें नाइट्रोजन की निकालनी है तो नाइट्रोजन को बच्चों हम X मान लेंगे। क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। ठीक है, प्लस और ऑक्सीजन की हमें बच्चों पता होनी चाहिए कितना होती है, -2 होती है। ठीक है, अच्छा बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अच्छा ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी x = हो जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा। तो आप बच्चों देख पा रहे होंगे यानी NO में यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था आ रही है वो +2 आ रही है। तो इसने यही तो कहा था। तो पहला बच्चों आपका जो कंपाउंड हो गया वो क्या हो गया, NO हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे इसका नाम। क्या लिखेंगे, नाम, और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, चलिए समझते देखिए। तो पहला मैंने आपको बताया NO, तो सूत्र तो हो गया बच्चों NO। नाम क्या है इसका बच्चों, इसका नाम है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों, इसकी +2 आ रही है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों ऑक्सीजन स्टेट +3 के लिए। तो वो कौन सा ऑक्साइड होगा नाइट्रोजन का जिसमें ऑक्सीजन संख्या कितनी आएगी, नाइट्रोजन की +3 आएगी। तो चलिए देखिए समझा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए तो वो है बच्चों आपका N2O3, N2O3 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो देखिए निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखो N2 है ना, 2 को देखिए आगे लगा लीजिए, और नाइट्रोजन की निकालनी है तो उसको हम क्या मानते हैं, X मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, X मानते हैं प्लस। ठीक है, 3 आ रहा है तो 3 आगे ले लीजिए, और ऑक्सीजन की होती है बच्चों -2 होती है। कितनी होती है, -2 होती है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। मैंने बताया पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है 0 होती है। तो ये 2x हो जाएगा। देखो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस का है ना, उड़ जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको डिवाइड करिए कितना जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो x = कितना आ रहा है बच्चे, +3 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, +3 आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में जो नाइट्रोजन आ रहा है इसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, +3 आ रही है। तो यही तो आपसे कह रहा था। तो दूसरा क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया N2O3। क्या बोलेंगे इसको, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों, +3 आ रही है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूँ अब देखिए नेक्स्ट हम इसका नाइट्रोजन का ऑक्साइड देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। तो 4 आने के लिए बच्चों होता है आपका NO2। कितना होता है बच्चों, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको X मान लीजिए, +2 आगे ले लेंगे, और ऑक्सीजन की स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। वो मैंने आपको पहले ही बता रखी है स्टेट। ठीक है,
ओवरऑल 0 हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ चुका प्लस का 4 आ गया। कितना आ गया प्लस का 4, तो ये हो गया बच्चों आपका NO2। क्या हो गया बच्चों NO2। नाम क्या है इसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है बच्चों, प्लस का 4 आ रही है। इसके अंदर कितनी आ रही है बच्चों, प्लस का 4 आ रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए प्लस का 4 आने के लिए बच्चों इसका एक कंपाउंड और भी है। एक तो जो इसी से आ रही है, दूसरी और मैं बता देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं बच्चों N2O4 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इससे भी अगर निकालेंगे ना तो इसी से भी बच्चों नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी प्लस के 4 ही आएगी। चलिए तो समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए देखो 2 आ रहा है तो 2 को हम आगे ले लेंगे, x हमने नाइट्रोजन के लिए मान लिया, प्लस 4 आपका ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था ऑक्सीजन की होती है, माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये 2x हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का 8 हो गया, तो इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, 4 कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना बच्चे प्लस का 4 आ गया। ठीक है, तो इस टाइम आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन अवस्था आ रही है वो प्लस 4 आ रही है। तो दूसरा भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए दूसरा है आपका, देखिए N2O4 नाम क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्या देखिए डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसी का एक है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं देखिए ऑक्सीजन अवस्था 5 के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हटा दें चीज़ को। तो देखिए इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट बच्चों कितनी आ रही है, वो इसमें देखिए यहाँ पे आज आ रही है बच्चों प्लस के 4 ही आ रही है। तो प्लस 4 के लिए मैंने 2 एग्जांपल बता दिया ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्लस 5 के लिए। ठीक है, तो हटा दें देखिए इसको, यहाँ पर समझ लेते हैं इस चीज़ को। तो देखिए प्लस 5 के लिए यहाँ पर समझ लेते हैं, इधर देख लीजिए। देखिए कंपाउंड का नाम है यानी ऑक्साइड का नाम है N2O5। ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के लिए x मानेंगे और ये 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, प्लस 5 आ रहा है तो 5 याद आएगा, और मल्टीप्लाई किस हो जाएगी माइनस के 2 से हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है माइनस के 2 होती है, बराबर 0। ओवरऑल एंड पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीजन अवस्था होती है तो 0 होती है। तो 2x इक्वल हो जाएगा, देखिए 2 पंजे 10 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, प्लस का 5 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे बच्चों, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन अवस्था आ रही है नाइट्रोजन की वो कितनी आ रही है बच्चों, 5 आ रही है प्लस का। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या है बच्चों N2O5। ठीक है, नाम क्या है इसका, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन अवस्था कितनी आ रही है बच्चों, प्लस का 5 आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों कि कैसे हम इस चीज़ को निकालते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा। और ये क्वेश्चन था बच्चों जो आपसे 2022 में यानी पिछले साल आप बच्चों आप लोगों से पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बस बता रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, और कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। हमें आपके आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों ये बताना था, हमें नाइट्रोजन के ऐसे ऑक्साइडों के नाम लिखने थे जिनमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था +2, +3, +4 और +5 आना चाहिए। ठीक है, और +4 के लिए 2 कंपाउंड मैंने आपको बताया, इन 2 ऑक्साइड ऐसे बताए जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आती है, +4 आती है। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों की वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे माध्यम से 12th क्लास फिजिक्स या और केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कंटिन्यू हम 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री की रोजाना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।